ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हम नया लेक्चर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजेब्रा एंड मैथमेटिक्स। जब हम लोगों ने के मैप या करनाफ मैप किया था, मैंने उस वक्त आप लोगों को ये बात बताई थी किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए टिपिकली दो अप्रोचेस इस्तेमाल की जाती हैं। अब उनमें जो पहली अप्रोच है वो क्या थी, करनाफ मैप की थी, यानी के मैप के जरिए हम रिड्यूस करते थे। अब सेकंड अप्रोच जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है कि हम बूलियन अलजेब्रा और मैथमेटिक्स के जरिए, कुछ बूलियन रूल्स के जरिए, जो बेसिकली 12 रूल्स होते हैं, उन रूल्स के जरिए भी हम अपने एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ना सिर्फ के मैप बल्कि सेकंड एक अप्रोच हम जो बात अब डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी बूलियन अलजेब्रा और मैथमेटिक्स के जरिए भी हम नॉर्मली एक्सप्रेशंस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम रूल्स पढ़ेंगे, उन रूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है और उन रूल की मदद से किसी एक्सप्रेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। इसी वाले लेक्चर के अंदर हम डिमॉर्गन के लॉज को डिस्कस करेंगे, जो बड़े फेमस है, आप लोगों ने मैथ के अंदर भी पढ़े होंगे। हम देखेंगे कि क्या डिमॉर्गन्स के जो लॉज हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने में, क्या वो हेल्पफुल साबित होते हैं या नहीं होते। तो ये हमारे पास चीजें रहेंगी। और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हमने एसओपी को डिस्कस किया था, हम पीओएस को भी डिस्कस करेंगे, फिर और भी कुछ चीजें देखेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम आने वाले 2 या 3 वीक्स के अंदर अपने कोर्स को वाइंड अप कर लें। सो आज का लेक्चर मैंने आप लोगों को टाइटल बता दिया, इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजेब्रा एंड मैथमेटिक्स। और हम क्यों ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैंने इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसके पढ़ने की हमारे पास रीजन क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि बूलियन अलजेब्रा है क्या। जैसे देखिए, हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इसी तरह मैथ के अंदर डिजिटल सिस्टम की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होती है। तो बूलियन अलजेब्रा जो है वो डिजिटल सिस्टम की मैथमेटिक्स है। जैसे हमारे होते हैं मैथ, हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, हम कोई भी एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करते हैं, हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, या फिर हम मैट्रिक्स फॉर्म में, एचेलन फॉर्म में, रिड्यूस एचेलन फॉर्म में लेके जाते हैं। तो जब हम बूलियन अलजेब्रा की बात करते हैं कि तो वो बेसिकली किस किस्म की मैथमेटिक्स है, डिजिटल सिस्टम की है। अब डिजिटल सिस्टम की क्यों मैथमेटिक्स हम इसे कहते हैं, उसकी रीजन ये है कि बूलियन जब लफ्ज आता है ना, लफ्ज बूलियन का लफ्ज ही मतलब जब हम लेते हैं तो इसका हमारे माइंड में यही चीज आती है कि एक एक्सप्रेशन, एक वेरिएबल जिसकी दो पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, या तो वो 1 होगी या फिर वो 0 होगी। ठीक है, लफ्ज जो बुलियन ड्राइव हुआ है वो बेसिकली इसी कंसेप्ट के ऊपर हुआ है। तो फिर हम ये भी जानते हैं कि डिजिटल सिस्टम्स के अंदर, हम लोग जानते हैं कि डिजिटल सिस्टम के अंदर बेसिकली होता ही क्या है, 0 1 नहीं होता है। तो इसलिए डिजिटल सिस्टम की मैथमेटिक्स को आम मैथ रूल के जरिए सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसे हमें अलजेब्रिक या बूलियन रूल्स की जरूरत होती है। और फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने जो लेक्चर डिस्कस किए थे उसके अंदर हम लोगों ने एंड का ऑपरेशन देखा, नॉट का देखा, नॉर का देखा, नैंड का देखा, ये सारे गेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने उनके बूलियन एक्सप्रेशन भी देखे, फिर उनके ऑपरेशंस को भी देखा। जैसे नॉट है कि जो भी हम इनपुट देते हैं उसको इनपुट को इन्वर्स कर देता है, एंड है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और है आपके जो है वो एडिशन के लिए, नैंड दोनों में से एक भी इनपुट आपकी लो होगी तो आउटपुट हाई होगी, नॉर वगैरह वगैरह, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज आती है कि जब हम बूलियन अलजेब्रा की बात करते हैं तो बूलियन अलजेब्रा में हमें यहाँ पता है कि एक्सप्रेशन होता है, उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल होता है। अब वो वेरिएबल की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वो वेरिएबल आपका कंप्लीमेंट के साथ भी हो सकता है और बगैर कंप्लीमेंट के साथ भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली हम बूलियन अलजेब्रा में जो वेरिएबल होता है बगैर कंप्लीमेंट के, उसे हम डील करते हैं 1 के साथ। और ये जो वेरिएबल होता है नॉर्मली इसे इटैलिक अपर केस के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अपर केस का मतलब और लोअर केस का मतलब समझते हैं। अपर केस होती है बड़ी एबीसी, लोअर केस का मतलब है छोटी एबीसी। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कि उस वेरिएबल के ऊपर या उस वेरिएबल के ऊपर हमारे पास कंप्लीमेंट आता है, तो कंप्लीमेंट से क्या मुराद हम लेते होते हैं, 0 लेते हैं।
तो बूलियन अलजेब्रा में जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, उस एक्सप्रेशन के अंदर जो हम इटैलिक अपर केस में लेटर लिखते हैं, उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि वो दो ही लॉजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकता है, जिसमें 1 और 0 हो सकता है। अब 1 हम लोग जानते हैं अगर बगैर कंप्लीमेंट के, और 0 कब होगा, जब उसके ऊपर कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि एसओपीज के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हमारा 1 होता है। ठीक है, फिर हम ये भी जानते हैं कि पीयूएस के अंदर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 0 होता है। आने वाले लेक्चर में हम पीयूएस को बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे, और हम देखेंगे कि किस तरह इन चीजों को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब अगली चीज जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, हम बिल्कुल सादा तरीन चीज से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को ये सारी समझ आ सके। अब हम जब बूलियन अलजेब्रा में बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए उन बूलियन अलजेब्रा में क्या क्या चीज है। बूलियन अलजेब्रा डिजिटल सिस्टम की मैथमेटिक्स है। अब उनके अंदर भी डेफिनेटली ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होती होगी, लेकिन उनके बाय रूल्स उनके लिहाज से होती है। जब हम एडिशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या चीज आती है कि एडिशन का प्रोसेस जो है वो कौन सा लॉजिक गेट सर अंजाम देता है। और हम लोग जानते हैं कि एडिशन का प्रोसेस कौन सर अंजाम देता है, और गेट हमारा जो है वो सर अंजाम देता है। ठीक है, मसलन अगर आपने दो बिट्स को आपने क्या करना है, ऐड करवाना है, तो हमें पता है कि वी नीड टू राइट लाइक दिस, ए प्लस बी के फॉर्म में हमें हमें लिखना पड़ता है, हमें ये चीज पता है। ठीक है, हम मैं इसको किसी वेरिएबल के बराबर पुटअप कर लेता हूँ, आई कैन राइट लाइक एक्स। अब ए जो है और बी जो है, हमें नहीं पता होता कि ए और बी की वैल्यू क्या है। वैसे नॉर्मली दो पॉसिबिलिटी स्टेट हो सकती है, या तो 0 या 1। अगर अगर ए के ऊपर कंप्लीमेंट नहीं लगा तो हमें पता है कि ए की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर बी के ऊपर कंप्लीमेंट नहीं लगा हुआ तो हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू भी 1 है। एंड सपोज दैट अगर इसके ऊपर कंप्लीमेंट लगा है तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इट विल बी लाइक 0। और अगर इसके ऊपर भी कंप्लीमेंट लगा हुआ है तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इट विल बी लाइक 0। तो यहां से हमने ये बात डिटरमिन कर ली कि एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो स्टेट है वो हमें क्या बताती है कि आया वैल्यू 1 होगी या 0 होगी। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर जब हम ये वेरिएबल लिखते हैं, उसकी स्टेट कंप्लीमेंट होती है, नॉन कंप्लीमेंट होती है। अब इस वेरिएबल को एक स्पेसिफिक टर्म है लेटरल्स, ये लेटरल का नाम दिया जाता है। आप वेरिएबल लिख ले, आप लिटरल लिख लें, लिटरल मोर आपके डिजिटल सिस्टम के अंदर स्पेसिफिक टर्म बन जाती है। ठीक है, सो हम ये जानते हैं कि जब भी हमें दो लिटरल या दो से ज्यादा लिटरल्स हो, उनका सम करना हो, तो उसके लिए हमारे पास ऑपरेशन क्या होता है, आपके और गेट इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी गई हैं बूलियन अलजेब्रा एडिशंस के लिए। देखिए कि आपने ए को बी में ऐड करना है, वट एवर योर बिट इज, तो आप क्या करेंगे, सिंपल और गेट अप्लाई करेंगे। आप ये देख सकते हैं 0 + 0 आंसर क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट, अगर 0 + 1 करें तो हमें पता है कि एडिशन के केस में हमेशा दो चीजें आती हैं। वो क्या क्या होता है, एक आपका होता है सम, और एक आपका क्या होता है, कैरी। जब हम लोगों ने एडर्स पढ़े थे उसमें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, 0 + 1 आंसर आपके पास 1 आ गया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि डिजिटल सिस्टम के अंदर 1 और लो को स्ट्रीम वाइज कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपने कहा जाए आपको 1 है तो आपने यूं स्टेट हाई लगा देनी होती है, और अगर आपको कहा जाए कि वो लो स्टेट है तो लो के लिए आप लोग यूं करते हैं। ठीक है, लाइक दिस इज व्हाट नाउ, दिस इज 0। ठीक है, अगर आपको कहा जाए फिर आपका रिजल्ट 1 आता है तो आप यूं ऊपर ले जाते हैं। मैं यहां से बड़ा क्लियरली बता कर आ सकता हूं कि मेरे पास स्ट्रीम क्या बनी थी, इट वाज बेसिकली 1 एंड 0। कंप्यूटर को यही चीज जो है वो जनरेट करके दी जाती है, और वो इसी को अंडरस्टैंड करता है कि कैसे आपने 1 और 0 को प्रोसेस करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, a + b है। अगर आपके पास 1 + 0 करे स्टिल आपके पास 1 रहेगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, जब आप 1 को 1 में ऐड करते हैं तो देखिएगा क्या आता है, 1 + 1। अगर मैं वैसे बात करूं दैट इज बेसिकली 2। अब 2 को जब हम लिखते हैं तो ये लिखा जाता है 0 एंड 1। अब ये 0 क्या है, इसमें सम है, और ये जो 1 हमने लिखा है ये हमारे पास क्या है, ये कैरी है। तो हम रिजल्ट में क्या लिखते होते हैं, हमेशा कैरी लिखते होते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है, 0 नहीं लिखा। बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं, वो 0 लिख देते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। हमेशा याद रखिएगा, आपने कैरी लिखना है, सम नहीं लिखना। तो ये छोटी सी आपकी एडिशन थी, बड़ी आसान सी, इसमें कोई एज सच मुश्किल चीज नहीं थी जो आप लोगों को नहीं पता हो। जस्ट आपने प्रीवियसली भी ये चीजें डिस्कस की हुई है। ठीक है,
ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जहां पर एडिशन का प्रोसेस आता है वहां पे मल्टीप्लिकेशन का भी आता है। और बार बार बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि सर अगर एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो फिर डिवीजन क्यों नहीं। मैं इस बात का काफी बार बच्चों को आंसर दे चुका हूं कि जितने हमारे गेट्स बढ़ेंगे हमारे सर्कुलेटरी कम्प्लेक्स और कॉस्ट इफेक्टिव होती है। और हम लोग ये भी बात जानते हैं, बड़ी बार हमने ये डिस्कस की है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फर्क क्या है। ठीक है, कि हम कैसे कहते हैं कि नंबर पॉजिटिव है या नंबर नेगेटिव है। मैंने आप लोगों को उसका बड़ा सादा तरीन बताया था। फर्स्ट कर ले, आपके पास बिट स्ट्रीम 1 0 1 0 1 है। कंप्यूटर इस बिट को चेक करता है, अगर ये 1 है तो वो इसको नेगेटिव डील करता है। ठीक है, और अगर ये बिट को क्या हो आपकी 0 हो तो वो उसको पॉजिटिव डील करता है। यानी हम बात करते हैं कंप्यूटर में साइन नंबर भी होते हैं और अनसाइन नंबर भी होते हैं। कंप्यूटर उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखता है, आइदर इट इज 1 और 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और अक्सर जगह पर इंटरव्यूज के अंदर ये पूछी जाती है और बच्चों को पता ही नहीं होता कि कैसे कंप्यूटर आइडेंटिफाई करता है कि आया नंबर पॉजिटिव था या नेगेटिव था। वो आपकी जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को चेक करता है कि आया वो 0 थी या 1 थी। अगर 1 थी तो वो नेगेटिव नंबर कंसीडर करेगा और अगर 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर के तौर पर लेगा। और इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है। इसलिए फिर हमें एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन के लिए कोई लॉजिक गेट की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। हम लोग जानते हैं कि अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूं बी के साथ तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है। अब इसके उलट में कर दूं तो ए डिवाइडेड बाय बी करूं तो ये आता है। तो इसलिए मल्टीप्लायर के लिए हमारे पास जो है अपने डिवीजन के लिए हमारे पास किसी किस्म का कोई लॉजिकल सर्किट नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को इन्वर्ट कर दे तो आपके पास जो डिवीजन आ जाती है। ठीक है, अब अगली बात क्या है कि बुलियन अलजेब्रा के अंदर या डिजिटल सिस्टम के अंदर जब मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो उसके लिए हम कौन सा गेट इस्तेमाल करते हैं, एंड गेट इस्तेमाल करते हैं। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और आपको याद होगा कि जो आपकी टर्म्स होती हैं उसके अंदर प्रोडक्ट होता है। और फिर हमने ये भी ये बात डिस्कस की थी कि एसओपी के अंदर एंडिंग होती है और पीयूएस के अंदर क्या होती है, ऑरिंग होती है। अब यहाँ पे सारा तरीन देखिएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 0 आएगा। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 दैट विल मेक 0। और एक ही केस के अंदर सिर्फ आपके 1 आता है जब आपके पास सिंपली दोनों इनपुट जो है वो 1 1 होती है। तो ये थोड़ा सा आसान सी चीज है लेकिन हमारे कोर्स का हिस्सा है इसलिए हमें करने की इसको जरूरत है। सो इसी तरह अब नेक्स्ट जो चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़े से हमारे जेन्युइन टॉपिक बनता है आज के आर्टिकल के अंदर। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम बुलियन मैथमेटिक्स को या बुलियन रूल्स को डिस्कस करेंगे आज वाले लेक्चर के अंदर। तो लॉज एंड रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। और हमने ये भी बात डिस्कस की थी कि इन बुलियन रूल्स के जरिए हम अपने लॉजिकल एक्सप्रेशंस को नॉर्मली रिड्यूस भी कर सकते हैं, करनाफ मैप के जरिए भी कर सकते हैं, इनके जरिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होते हुए बताया था कि बुलियन रूल्स 12 हैं टोटल, जिनमें से 9 तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन 10th 11th और 12th ये डिराइव किए जाते हैं। 9 को याद रखना पड़ता है और 10 9 जो है 10वां 11वां 12वां जो है वो दोनों आपके ड्राइव है। अब जो मोस्टली मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास बुलियन रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बीए जो है ये डिग्री नहीं है जो हम नॉर्मली कहते हैं जी बीए, ये बीए नहीं, इट इज स्टैंड फॉर बुलियन अलजेब्रा। शॉर्ट फॉर्म में ये बात लिखी हुई है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, और मैथमेटिक्स हमें पता है कि कम्यूटेटिव लॉ होता है जिसे खासियत मुबादला बोलते हैं, एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, एसोसिएटिव लॉज होंगे हमारे पास एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही क्यों बार बार लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास एंड और है। मैंने कोई सब्ट्रैक्शन नहीं यहाँ पे मेंशन किया, मैंने कोई यहाँ के ऊपर आपके पास जो है डिवीजन नहीं किया। ठीक है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। और इसके बाद मैंने आपको मेंशन किया कि टोटल जो है वो 12 लॉज होंगे। तो 12 ये हो गए। ठीक है, डिमॉर्गन के लॉज हो गए, फिर कम्यूटेटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। तो जब अगर हम इसे वाइंड अप करें तो 14 प्लस 3 17 तकरीबन रूल्स बनते हैं। तो ये 17 रूल जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डिजिटल सिस्टम की मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो हम देखते हैं बारी बारी इन रूल्स का क्या यहाँ पर रोल होगा। सबसे पहले जो हम लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। आप मैथ के अंदर भी इसे बेशुमार जगह पर आप लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है, और आप लोग करते भी हैं। आप लोगों ने एफएससी इंटरमीडिएट के अंदर मैट्रिक के अंदर भी किया हो, शायद अभी भी आप लोगों ने मे भी किसी जगह पे पढ़ा हो मैथ के अंदर। अब कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर इसका लिखा हुआ है। अगर आपके पास दो लिटरल्स हैं, मैं लिटरल बात कर रहा हूँ डिजिटल सिस्टम के लिहाज से, ए एंड बी, आप चाहे ए को पहले ऐड कर लें, बी को ऐड कर लें, या जैसे मर्जी इसकी पोजीशन को अल्टर कर लें, इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। मसलन मैं अगर बात करता हूं कि अगर मेरे पास ए था 0, बी था 0, ठीक है, तो मैं चाहे ए को पहले लिख लूं या बी को पहले लिख लूं, इससे कोई मेरे रिजल्ट के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट मेरा 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, एडिशन के लिए a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू b प्लस a, दैट explains that either we will add a before or after, it will not affect our result। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a प्लस बी किसके बराबर होगा, सिंपली b प्लस a के। यहाँ पर अब ये चीज देखिएगा, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे बनाया हुआ है। अगर हम इस साइड की बात करते हैं, नॉर्मली हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, ये आपको मैंने एरो लगा के दिखाया। आप ए को पहले लिख ले या बी को लिख ले, देखिए गेट क्या बनेगा, और गेट वही आया, ए प्लस बी आया, एंड दैट इज व्हाट इक्वल टू व्हाट। अब क्या किया, अगर हम बी को पहले लिख लें, ए को बाद में लिखें, तो ये राइट हैंड साइड की आप देखिए हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या चीज आ रही है, लाइक दिस। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन प्रोसेस। अगर आपके पास दो वेरिएबल है ए और बी, लाइक एक्स एंड वाई भी हो सकते हैं, आप एक्स को पहले ऐड कर ले, वाई को बाद में ऐड करें, डजंट मैटर, एक ही बात आ जाती है। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है, इसमें कोई इतना परेशान होने वाली ये मुश्किल चीज इसमें नहीं है। अब हम बात करते हैं, हम लोगों ने एडिशन की बात कर ली, अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन के लिए क्या था, हमने देखा, हमने कहा था कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल है लाइक a प्लस बी, तो दैट कैन बी इक्वल टू लाइक व्हाट b प्लस a के बराबर आएंगे। इसी तरह हम अगली बात करते हैं, उसी चीज से हम ये बात ड्राइव कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हों a एंड b, या दो लिटरल्स हों a एंड b, तो चाहे आप a को पहले मल्टीप्लाई कर लें या b को मल्टीप्लाई कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे सिंबॉलिक शेप भी आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, और चूंकि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ऐड गेट इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, a प्लस बी दैट इज मल्टीप्लाइड, एंड रिजल्ट ए बी आ गया। और जब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या है, b को पहले मल्टीप्लाई कर लें, a को पहले मल्टीप्लाई कर लें, आंसर हमेशा सेम आएगा। लाइक अगर मेरे पास a 1 था, बी मेरे पास जो है वो मेरे पास क्या है, वो भी 1 है, तो मैं इसकी पोजीशन जो मर्जी रख लो, इट विल बी ऑलवेज लाइक 1। ठीक है, दैट इज मोर सिंपल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब नेक्स्ट जो हम लॉ मूव ऑन करने जा रहे हैं उसका नाम है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ नॉर्मली दो से ज्यादा वेरिएबल के ऊपर इम्प्लीमेंटेबल होता है, 3 वेरिएबल के लिए होता है। यहाँ पे ये बात मेंशन भी हुई है, दैट इज इम्प्लीमेंटेबल फॉर 3 वेरिएबल। अब एसोसिएटिव लॉ जो है एडिशन के लिए कैसे लिखा जाता है। अब अगर फर्ज कर ले हमारे पास ए बी सी 3 वेरिएबल हैं, तो अगर आप बी को पहले सी में ऐड करके बाद में ए में कर लें, तब भी वही आंसर आएगा, या ए को बी में पहले ऐड कर ले देन सी के साथ रिजल्ट कर ले, तब भी आंसर आएगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर याद रखने वाली, नॉर्मली मैथ के अंदर ये देखा जाता है कि हम प्रेसिडेंस या प्रेफरेंस की बात करते हैं। आपने सी लैंग्वेज में भी देखा होगा, जो आपके टर्म ब्रैकेट के अंदर होती है हम सबसे पहले उसको लेते हैं, और इसके अलावा अगर किसी के ऊपर कंप्लीमेंट लगा हो तो उसकी सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है। ये बात आप लोगों ने जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर भी डिस्कस की होगी और आप लोग जानते भी हो। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है कि आपके पास अगर 3 वेरिएबल हैं, तो चाहे बी को सी में ऐड करके आंसर इसमें ए में पुट कर लें, तब भी वो बात हुई है।
या पहले ए और बी को, पहली दोनों टर्म्स को आप ऐड करें और सी के अंदर पुटअप कर ले, तब भी वही आंसर आता है, तो इससे फर्क नहीं है। अब इसका देखिएगा, ये जो आपके पास नजर आ रहा है लॉजिकल एक्सप्रेशन, और हम पहले भी हम बात डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन हो, हम अपने लॉजिकल एक्सप्रेशन से सर्किट को बड़ी आसानी के जरिए बना सकते हैं। इसमें क्लियर कट हमें नजर आ रहा है कि बी और सी का हमने क्या करना है, और करना है। आप ये देख सकते हैं कि बी और सी का ये आपके पास और आ रहा है, और हम इसी तरह इसको प्रसूड करते होते हैं। फिर उस इसका ये रिजल्ट किस में ऐड हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, और हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा, और हो रहा है। तो ए के साथ हमने और करके ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब अगली चीज क्या है, अगला क्या है कि ए और बी का और करें। ये देख सकते हैं ए और बी का और हो गया, इन दोनों का और करें, और सी के साथ आपने क्या करना है, फिर आपने इसमें फिर और कर देना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ये वाला जो आंसर आता है और ये वाला जो आंसर है, ये दोनों आपस में बराबर है। इट डजेंट मैटर, आप खुद करके कोई भी बाइनरी बिट्स रख के देख लीजिएगा, 0 के लिए, 1 के लिए, 0 के लिए, एबीसी के लिए, आपके पास आंसर हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसा होगा, वही रूल जो हमने एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं वही होगा। मसलन अगर आपके पास 3 वेरिएबल है, लाइक यू कैन सी ए बी सी, तो चाहे आप बी सी को दोनों मल्टीप्लाई करके ए के साथ मल्टीप्लाई कर दे तब भी आंसर वही आएगा, आप ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करके सी के साथ कर दे तब भी आंसर वही आएगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके लिए आपके सामने ये आपकी डायग्राम बनाई हुई है, इसमें क्या है, बी और सी को पहले उन्होंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया, एंडिंग का, मल्टीप्लीकेशन के लिए एंडिंग इस्तेमाल होती है, एंड फिर इसके रिजल्ट को क्या किया गया है, ए के साथ फिर आपने एंड किया, तो इट विल बी लाइक दिस। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपके पास जो नजर आ रहा है, इसको यहाँ पर कैसे उन्होंने मेंशन किया, पहले ए और बी का एंड लिया, यू कैन सी, ठीक है। क्यों हम ये करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है हम उसको नॉर्मली प्रेफरेंस हाई रखते हैं। ए और बी का हमने एंड किया, सी के साथ फिर एंड कर दिया, तो ये दोनों आपस में बराबर आते हैं। तो दिस इज द एसोसिएटिव लॉ फॉर 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स के लिए हमारे पास ये एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस के बाद हम लोग अपने बुलियन रूल्स के ऊपर चले जाएंगे जिनके हमने ऊपर बात की थी। और जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो 3 वेरिएबल के लिए क्या 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 क्या, क्या कहता है। अब देखिएगा कि इससे पहले भी हम लोग जानते हैं, आप लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं। मसलन ए, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल अगर आपस में ऐड हो रहे हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए के साथ, तो हम उसको नॉर्मली कैसे ओपन करते हैं, पहले को पहले के साथ, पहले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको एक्सप्रेशन को हम कैसे एवेल्युएट करेंगे, इट विल बी लाइक व्हाट ए बी, क्योंकि ए को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है एंड ए को सी के साथ, तो बहुत ही आसान बात होगी, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखें कैसे उन्होंने सर्किट बनाया है। सबसे पहले बी और सी का आप क्या करेंगे, और गेट करेंगे, यू कैन सी यहाँ पर और गेट आ गया, एंड देन ए के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हम देखें एंड आ गया। नेक्स्ट, अब ये यहाँ पर अगर आप देखें, यहां पर अगर आप देखें तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी का क्या करेंगे, एंड करेंगे, ए और सी का आपस में क्या करेंगे, एंड करेंगे, ठीक है। दरमियान में साइन देखिए आपके पास क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो प्लस का मतलब क्या है कि हम और करेंगे। तो ये देख सकते हैं ए बी और ए और सी का क्या आपस में हमने कर दिया, और कर दिया। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि अगर आपके दो टर्म आपस में ऐड हो रही है और तीसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपने मल्टीप्लाइंग वाली टर्म को बारी बारी सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। दैट इज मोर सिंपल, ये काफी आसान चीज थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है, जो हमने बताया थोड़ा से हमें इंटरेस्टिंग ही लगेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो चीज डिस्कस की वो कंपैरेटिवली हमारे लिए आसान थी, इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं थी। बुलियन रूल्स की बात करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि बेसिकली 12 टोटल रूल्स है, ठीक है, जो आपके किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करने के लिए या सिंपलीफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से पहले से लेकर 9 तक जो है उनको हम लॉजिकल गेट्स के टर्म के अंदर देख सकते हैं।
या उनको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रख सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास रूल नंबर 10 और 12 आते हैं, 10 और 12, 11 जो तीन हमारे पास आते हैं वो डिराइव्ड है, उनको याद रखना मुश्किल होता है, उनको नॉर्मली डिराइव किया जाता है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि वो बूलियन रूल्स अलजेब्रा के 12 कौन से हैं और उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, आप सबकी स्क्रीन के ऊपर ये रूल नजर आ रहे होंगे। मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप इस चीज को देख सके। बहुत इंपॉर्टेंट ये बूलियन अलजेब्रा के रूल्स है जो नॉर्मली डिजिटल सिस्टम के अंदर लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला रूल देखिएगा, अगर आपके पास कोई भी ए लिटरल या वेरिएबल है, उसमें आप जीरो को ऐड करेंगे तो हमेशा आपके पास आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा, ए ही आएगा। क्यों ऐसा क्यों है? इसकी वजह क्या है? अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप देखिएगा, अगर फर्स्ट कर ले, लेट मैं करता हूँ, लेट जो है ए की वैल्यू क्या थी? 0 थी। तो देखिए ए में क्या पड़ा हुआ? 0। तो बहुत सादा सी बात है, 0 प्लस 0, आंसर क्या आया आपके पास? 0 आया। और 0 किसकी वैल्यू थी पड़ी हुई? आपकी ए की थी। तो देखिए आंसर क्या आ गया? ए। इसी तरह अगर मैं 1 लेता हूँ, ए को 1 लेता हूँ, तो आप देखिए क्या है ना, 1 प्लस 0 विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 आया। अब 1 हमारे पास क्या स्टेट पड़ी हुई है? ए की थी, तो ए, यानी ए ही हमारे पास आएगा अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर 0 को ऐड करें। वैसे भी हम लोग ये भी बात जानते हैं कि 0 एडिशन के अंदर कोई फर्क नहीं डालता। बस 10 में मैं 0 को ऐड करूं तो वो 10 ही रहेगा, 5 में मैं 0 को ऐड करूं तो वो 5 ही रहेगा। नेक्स्ट, अगला जो रूल है, सेकंड रूल, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है? अगर आप ए में 1 को ऐड करेंगे फिर आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये कैसे हम ये बात कह रहे हैं? ए में 1 को ऐड करें तो हमारे पास 1 आएगा। अब ए जो है, फर्ज कर ले, मैं ये कहता हूं कि ए की वैल्यू क्या है? फर्ज कर ले 0 थी, ठीक है। तो 0 प्लस 1 इक्वल टू वट? 1 आया। ठीक है, की बात देखिए, हमने यही बात की। सेकंड, एक बच्चा कहता है नहीं सर, ए जो था वो 1 था। अब देखिए 1 प्लस 1, आपको थोड़ा पहले मैंने बताया था कि 1 प्लस 1 क्या होगा? 1 ही होगा। ये बेसिकली 2 होता है, 1 0 फॉर्म में ये हमारे पास क्या आ जाता है? सम आता है। और ये हमारे पास क्या होता है? कैरी आता है। तो हम कैरी लिख लेते होते हैं। तो ये देखिए कि ए की वैल्यू कोई भी हो, वट एवर द वैल्यू ऑफ द ए, जो भी ए की वैल्यू होगी, जो भी ए की वैल्यू होगी, उसमें जब भी आप 1 को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ये दो रूल्स हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। फिर थर्ड रूल के ऊपर जाते हैं। ये तो बहुत ही आसान हो गया। अगर आपके पास ए डॉट 0 है, मसलन ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, लाइक ए 1 है, तो 1 डॉट 0 दैट विल मेक ऑलवेज 0। और अगर एक बच्चा कहता है जी ए जो है वो 0 था, तो 0 डॉट 0 विल मेक ऑल वट? 0 ही बना देगा इसको, ठीक है। सो ये वाला भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे। जब हम बात करते हैं तो फोर्थ नंबर पे क्या है कि ए डॉट 1 मस्ट बी इक्वल टू ए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखें कि कांस्टेंट 1 है, 1 को हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, इट विल ऑलवेज मेक ए, ठीक है। ए ही हमारे पास आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? अगला क्या है? फिफ्थ वन वाला, ए प्लस ए इक्वल टू ए। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हम लोगों ने बात की, डिस्कस भी की थी, जब हम लोग बात कर रहे थे इसके ऊपर, हमने कहा था कि अगर हमारे किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन में ये दो टर्म आ जाएं, याद करें आप, ए बी सी प्लस ए बी सी आ जाए, और हमने किया भी था एक के अंदर, मैंने आपको क्विज के अंदर भी क्वेश्चन दिया था, तो आपने ये दो टर्म नहीं लिखनी है बच्चे, आपने एक टर्म लिखनी है। याद है आपको? ये मैंने बात की थी, ये वही रूल है, ठीक है। ये रूल वही है कि a प्लस ए विल नॉट बी इक्वल टू 2a, 2a के बराबर नहीं होगा ये कभी भी। ये हमेशा किसके बराबर आएगा? a के बराबर आएगा। और ये हम पहले भी कर चुके हैं। मसलन एक और बच्चा कहता है a प्लस ए करें, तो 3a नहीं आपने लिखना, 3a एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमेशा a ही आएगा। आप a की कोई भी वैल्यू पुट अप करके देख लें, आंसर आपके पास a ही आएगा, चाहे 0 को पुट कर लें, 1 को पुट कर लें। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एक वैल्यू क्या है? a है,
और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। कैसे? अब सपोज कर लें ए की वैल्यू हमने रख ली है 0, तो क्या ये होगा 0 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, क्या मतलब है, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा, तो आंसर क्या आएगा 1। अब दूसरा केस, बच्चा कहता है सर नहीं मैंने ए में क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, तो आंसर क्या आया हमारे पास 1 आएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी में आप देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। नेक्स्ट, अगर आपके पास a डॉट a है, लाइक x डॉट x है, इट विल बी इक्वल टू लाइक व्हाट, x के बराबर होएगा, ये x स्क्वायर नहीं होगा, याद रखिएगा x स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या बुलियन अलजेब्रा के अंदर। अब ये कैसे, मसलन a कोई भी वैल्यू हो सकती है, लाइक अगर आप देखें 0.0 करें, अगर a हमारे पास 0 है तो ये क्या आ रहा है 0, वही वैल्यू आ रही है। अगर हमारे पास a1 है, 1.1 करें तो हमारे पास वही आ रहा है। तो याद रखिएगा अगर ये भी लिखा हो x डॉट x डॉट x भी लिखा है तो इट विल बी व्हाट इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर आएगा, ये x के बराबर आएगा। कभी भी इसे 3x नहीं आपने लिखना, इट कैन नेवर बी रिटन दैट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एट्थ रूल क्या है, एट रूल क्या कहता है, अगर आपके पास a वेरिएबल है और उसके ऊपर उसका डॉट हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है a कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, हमेशा 0 आएगा। कैसे? अगर a में 1 पड़ा है, 1 a का कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आ गया, तो 1.0 इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। नेक्स्ट, अगर आप कहते हैं कि a में 0 पड़ा था तो 0.1 कॉम्प्लीमेंट इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहां से ये बात क्लियर आप देख सकते हैं कि एथ रूल क्या कहता है कि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, अगर हमारे किसी वेरिएबल या लिटरल के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट है, इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इट विल जस्ट प्रोवाइड यू व्हाट, x। यानी अगर आप a का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और इसका फिर कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी सिंपली इक्वल टू a। ओके, अब 10th और 11th जो है ये डिराइव्ड है। अब मसलन a प्लस ए बी मस्ट बी इक्वल टू a, ये कैसे होगा, देखिए a अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या बन जाएगा, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। और हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी यहाँ पर हमने देखा भी हुआ क्या है, ये 1 आएगा, तो सिंपली इसका जब हम रिड्यूस करेंगे हमारे पास a आ जाएगा। इसी तरह 11th और 12th ये दोनों जो है डिराइव्ड, और 10th ये भी डिराइव्ड है। हम आने वाले सेकंड पोर्शन के अंदर इनकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, इनकी वर्किंग भी देखेंगे।